बच्चों, आज मैं क्लास 4 का हमारा पर्यावरण पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 25 आप लोग निकाल लो। इसे मैं पढ़ा कर इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, ठीक है। इसे आप लोग निकाल के देखो क्या है इसमें। कितना कुछ मिला हुआ है, कितना कुछ मिला हुआ, मिला माने एक संग में जो होता है उसको मिला हुआ बोलते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग ज़्यादातर समय नाना प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिला जुला पाते हैं। क्या दैनिक जीवन जब हम लोग अभी जो चल रहा है उस समय हम लोग क्या पाते हैं, कोई भी सामान में मिला जुला वस्तु मिलता है। जैसे मान लो चावल और कंकर मिले हुए होते हैं। जैसे चावल में कहते हैं क्या, चावल के अंदर क्या कंकर मिले होते हैं। पानी में नमक चीनी घोला जाए तो वो घुल जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि मूढ़ी की गर्दी मिली हुई होती है। गर्दी माने धूला जैसा होता है उसको गर्दी। बालू सीमेंट और पानी से सीमेंट घोलना पड़ता है। एक से अधिक वस्तु आपस में घुल जाए तो हम कहते हैं कि ये मिश्रण तैयार हुआ है। समझ में आया? यानी एक से अधिक वस्तु घोल देने मिला देते हैं जो क्या बोलते हैं, तो क्या तैयार हो जाएगा, मिश्रण। वो मिश्रण तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिश्रण का उत्पादनों को अलग करना आवश्यक होता है। मैं जो मिलाए हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग कर। जैसे एक बार सबको मिलाते हैं तो उसको अलग भी कर सकते हैं। तो मिश्रण के उत्पादन को कैसे अलग करें इस संबंध में जाने। अब जो मिलाया हुआ है सामान को हम लोग अलग करने कुछ विधि होता है, नियम होता है, उसे कैसे करें उसके लिए हम लोग नीचे पढ़ते हैं। हाथ से अलग करना। मैडम ने कहा, तुम लोगों ने चावल के कंकर को अलग करते देखा है। क्या बोला मैडम ने, जब घर में सभी का चावल होगा वो चावल में जो कंकर होता है उसको क्या करते हैं लोग, चुन लेते हैं, हटाते हैं या निकाल देते हैं, कुछ तो करते हैं ना। उसके बाद चावल को क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। इसमें रेशमा ने कहा, हाँ दीदी, सूप में लेकर चावल को फटक कर कंकर को चुन लेने से ही हुआ। ठीक कहते हो। इस तरह अलग अलग करना सब संभव है यदि उन वस्तुओं को हम अपनी आंखों से देख पाएं और हाथों से पकड़ पाएं तभी। यानी क्या बोला है, जिस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, हाथों से पकड़ पाते हैं, उसी को हम लोग अलग कर सकते हैं। और दूसरा वस्तु न, मान लो चीनी में मिला दिए पानी, तो चीनी को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीनी को हम लोग देख नहीं पा रहे, इसको अलग नहीं कर पाएंगे। अब नीचे देखो 2 नंबर में, 1 नंबर समझ में आ गया, 2 नंबर देखो, हवा की मदद से अलग करना। हवा की मदद से अलग करना, क्या अलग करना हवा से। अब देखो, तुम में से किसी ने कभी चावल से धान के छिलके को अलग करते देखा है। धान के छिलके को तुष कहते हैं। क्या कहते हैं, धान के छिलके को तुष कहते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, तुष किसे कहते हैं। ये धान के छिलके को क्या कहते हैं, तुष कहते हैं। ठीक है, जानते हो ना। अरुण ने कहा, मैंने देखा है मैडम, मैदान में जाकर वहां खड़ा होना पड़ता है जहां हवा चल रही हो। उसके बाद तुस सहित चावल को हवा में उड़लते से वह अलग होता है। देखो ये है ना, उड़लते माने ढालना या गिराना, उड़लते से। अब देखो नीचे क्या होता है, अलग होता है। हाँ, धान से तुष हल्का होता है, इसलिए हल्का तुष उड़कर कुछ दूर जा गिरता है। 3 नंबर, छलनी लेकर काम। मैडम ने कहा, एक बार छन्नी उठाओ दिखाया गया। मैडम ने एक बार एक छलनी माने छानने वाला छलनी उठाकर दिखाया। कहा, इससे क्या होता है मैडम बताओ। सिद्धू ने कहा, चाय छाकी जाती है, छन्नी के छिद्र से चाय निकल जाती है और पत्ती ऊपर अटक जाती है। ठीक है, अब नीचे देखो, अच्छा बताओ तो मूढ़ी से मूढ़ी की गर्दी में जो बालू जैसा होता है उसको गर्दी को अलग करना हो तो क्या करेंगे। छन्नी से तो यह काम होगा या नहीं। आफ्ताब ने कहा, छलनी के चित्त तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, मूढ़ी की गर्दी
फंसी रह जाएगी। ठीक है, ये क्या बोला, ये बहुत मोटी होती है, गंदी होती लेकिन फंसी रह जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ लिए चैप्टर को, उसका क्या करेंगे, इसी का प्रश्न उत्तर करते हैं। आप नीचे देखो, जो हम लोग ये पढ़े हैं ना ये वाला, इसको नीचे देखो। पाठकथा का नाम था हम लोग का पर्यावरण के उत्पादन, जड़ वस्तु जगत। ठीक है, कुछ मिला हुआ कितना कुछ मिला हुआ है का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ना उस चैप्टर का, उसी का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू है। एक से अधिक वस्तु जब आपस में घुल जाए तो उसे क्या कहते हैं, विलयन, मिश्रण, छानना या भाष्वीकरण। उत्तर क्या होगा, मिश्रण। धान के छिलके को क्या कहते हैं, धान के जो छिलका होता है क्या कहते हैं, भूसी, मुढ़ी, तुस 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 या गर्दी। तो उत्तर क्या होगा, तुस। हवा की मदद से मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी वस्तु उड़ जाती है, भारी वस्तु, हल्की वस्तु, गीली वस्तु या कठोर वस्तु। उत्तर होगा हल्की वस्तु उड़ जाती है। छकनी का उपयोग किस मिश्रण को अलग करने में होता है, छकनी में छानने वाला। चावल कंकर, चाय या चपत्ती, नमक व पानी, बालू व सीमेंट। तो उत्तर होगा चाय और पत्ती। चाय या पत्ती को, चाय निकल जाता है, पत्ती रह जाता है। ठीक है, अब देखो, मिश्रण के उत्पादन को हाथ से अलग करना कब संभव है, जब वस्तु एक जैसी दिखे, जब वस्तु पानी में घुल जाए। 3 नंबर, जब वस्तु आंखों से दिखने और हाथ से पकड़ी जा सके। घ नंबर, जब वस्तु हल्की हो। उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा हम लोग का, उत्तर होगा जब वस्तु आंख से देखे और हाथ से पकड़ी जा सके। ये हो गया हम लोग 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर का। और उसके उसी चैप्टर से खाली जगह जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसी को देखते हैं। उसी में क्या, यही इसी का दिया हुआ है घुरा फिरा कर। आप लोग 2 बार पढ़ोगे इसको याद हो जाएगा, दोबारा फिर पढ़ना ना पड़ेगा। एक से अधिक वस्तु आपस में घुल जाए तो क्या तैयार होता है, अगर एक से अधिक वस्तु घुल जाए तो क्या तैयार होता है, मिश्रण। धान के छिलके को क्या कहते हैं, तुस। चावल से कंकर आंखों से देखकर देश से अलग किया जाता है, आंखों से देखकर हाथ से अलग किए जाते हैं। छन्नी के देश चाय निकल जाती है और पत्ती ऊपर लड़ जाती है, किससे, छिद्र से। छिद्र में छेदा जिसको बोलते हैं, छेद होता है ना, छेद। छल्ली में जो पतला पतला छोटा छोटा को छिद्र बोलते हैं। 5 नंबर, हवा की मदद से धान से तुस अलग करने के लिए चावल को देश में उड़ेलना जाता है। तो किसमें उड़ेला जाता है, हवा में। यहाँ क्या होगा, हवा में। ये हो गया हम लोग खाया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सही गलत का उत्तर लगाएंगे। गलत वाक्य के सामने गलत और सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाओ। नमक और पानी मिलने से मिश्रण बनता है। 1 नंबर सही, नमक और पानी मिलने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है, सही है। तुस धान से भारी होता है इसलिए वो हवा में उड़ता है, गलत। तुस जो है धान से हल्का होता है इसलिए ये क्या होगा, गलत। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सही ये गलत। मुढ़ी की गर्दी को साधारण छन्नी से अलग किया जा सकता है, गलत। मुढ़ी की छलनी को अलग छलनी से किया, मूली की छलनी को बहुत सूक्ष्म होते हैं, आग गंदी फंसी रह जाएगी। हाथ से मिश्रण अलग करने के लिए वस्तु को आंख से देखना असंभव है, सही। हाथ से मिश्रण अलग करने के लिए वस्तु को देखने से आंखों से देखना असंभव है, संभव है, सही। वस्तु आंख से देखनी चाहिए तभी हाथ से हम लोग अलग करना संभव है। बालू सीमेंट पानी मिलाने से मिश्रण बनता है, सही। अब देखो मिश्रण है, तुझ से छानना है, हवा से अलग करना है, हाथ से अलग करना है। ये सब क्या हम लोग जो पढ़े उसी का है। स्तंभ खोज को मिलाना। क से देखो
स्तंभ को स्तंभ ख से मिलाओ, उत्तर। ठीक है, अब देखो ये जो उत्तर गलत है। अब देखो ये ख है, इससे मिलाएंगे। मिश्रण, मिश्रण क्या हुआ, एक से अधिक वस्तु का आपस में घुलना मिश्रण हुआ। ठीक है, तुष, तुष क्या है, चावल से धान के छिलके को अलग करना, तुष है। ठीक, अब ये क्या हुआ, छानना, छानना क्या है, छकनी से चाय की पत्ती को अलग करना, हवा से अलग करना का धान का छिलका, तो हाथ से अलग करना, चावल और कंकर को आंखों से देखकर अलग करना। ये जो हम लोग का यही है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देख लोगे आपने। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।